नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल एसीएफ फॉरेस्ट आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। देखिए, ये जो समय चल रहा है जून का, जैसा कि सभी डॉक्टरों ने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोला है कि इस समय कोरोना या इस तरह के इन्फेक्शन की बीमारियाँ बढ़ती है। वो सत्य बोला है। क्यों बढ़ती है ये किसी ने आपको बताया नहीं। देखिए मित्रों, इस समय क्या होता है, देखिए 42-43 डिग्री टेम्परेचर था, ये पानी गिर गया तो अब हो गया 22। और जैसे ही पहला पानी गिरता है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रकृति से सब सीखना चाहिए। जैसे ही पहला पानी गिरता तो जितने भी ज़मीन के कंद हैं ये सब निकल जाते हैं। इस समय जो पहला बारिश हुई, अब आप जंगल जाएंगे तो सब कंदों में बेलाएँ जो कंद हैं, जिस कंद में सब में पीके निकल आएंगे बड़े बड़े। इसी प्रकार से बारिश के समय जो भी वायरस रहते हैं ये सब उभर के ऊपर आ जाते हैं। और जो पुराने लोग हैं वह भली भांति जानते हैं, 30 साल 40 साल के जिनको पुरानी चोट लगी है वो दर्द करने लगेगा। बुजुर्ग लोग के हाथ पैर दर्द करने लग जाएंगे। जिनको सर्दी जुकाम हल्की सी रहती थी, सर्दी जुकाम नज़ला होने लग जाएगा। जिनको दमा है, दमा का प्रकोप, सांस उठने लग जाएगी। तो ये जो समय है ये बड़ा सावधानी का समय है। मैंने आपको पहले भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक चूर्ण बता दिया है। हम देते भी हैं उसको, बहुत जा रहा है वो, और बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है उससे लोगों को। बड़ा सरल है, सस्ता है, और पूरे घर भर अगर उसको खाएं तो उससे बहुत अच्छा लाभ। क्योंकि एक बार कोरोना में आप चले गए तो 40-50 हज़ार रुपये से कम की लगती नहीं है, और परेशानी अलग। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात अब हम बताते हैं कि आपके जो रोग है प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों हो जाती है। और अब आगे जो समय आने वाला है, आपको समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये रोग तो रहेगा, ये जाता नहीं है। हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, खास करके भारतवर्ष की मैं बात करूं, टीबी आई नहीं गई, एड्स आया नहीं गया, एबोला आया नहीं गया है। इसके बाद आप पहले भी इन्फ्लुएंजा आ गया था, नहीं गया। प्लेग के कीटाणु अभी भी हैं, सब कुछ है। तो आपको इसी के साथ जीना है। अब आपको अपने जीवन को जीने का ढंग बदलना पड़ेगा। सबसे मुख्य चीज़, आपको खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा। आप पहले तो जो भी कुछ खा लेते थे, आपके खाने से ही आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्भर करती है। आप कुछ भी पिज़्ज़ा बर्गर जो इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, जो पचता नहीं है, वो आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता है वो, और फिर एसिडिटी, गैस और आपका नाना प्रकार की तकलीफ होती है। और जो भी चीज़ आप इस तरह की गरिष्ठ वस्तुएं खाएंगे, तो गरिष्ठ वस्तुएं में नॉनवेज भी आता है, इस तरह की जो चीज़ें आती, तो गरिष्ठ वस्तुएं करती क्या है, गरिष्ठ वस्तु जब पचती नहीं है तो आपका शरीर उनको पचाने के लिए अपनी क्षमता को लगाता है, और इस तरह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन कम होने लग जाती है। जो शरीर को बचाने के लिए ताकत तो एक ही है, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। तो आपको जैसे बोलते थे पहले कि सप्ताह में एक बार खिचड़ी खाओ, एक दिन खिचड़ी खाना चाहिए, पेट को साफ करना चाहिए, जुलाब लेते थे, तो उन सब चीज़ों को हम भूल गए। इसलिए परेशानी, हम बस पेट में डाल दो, उसके पेट बोलता तो है नहीं कुछ, आप डालते चले जाओ डालते चले जाओ डालते चले जाओ, और फिर एक दिन विस्फोट करता है। तब फिर बीमारी प्रकट होती है, नाना प्रकार के हृदय रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गई, शुगर, मधुमेह हो गया। मधुमेह की भी बड़ी स्थिति खराब है। लोग बोलते हैं मधुमेह, बड़े पहले मधुमेह का कारण ऐसा मानते थे कि जब तक आपके यूरिन में शुगर नहीं आए, यूरिन में शुगर का परसेंटेज कितना है उस हिसाब से मधुमेह रोग का निर्धारण होता था, केवल रक्त के आधार पर नहीं होता था। धीरे 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 हो गया, आप ब्लड टेस्ट हो गया, एक वो आ गया टेस्ट करने वाला, ब्लड में शुगर है तो आप ज़्यादा हो गई, 210 हो गई तो उनके का ज़्यादा हो गई। जब तक पेशाब की जांच नहीं हो, जब तक मधुमेह रोग का निश्चित करना बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जब आपके पेशाब से शुगर जाने लगे, शक्कर जाने लगे, उसको बोलते हैं मधुमेह। उससे आपका शरीर का ग्लूकोज पेशाब के माध्यम से चला जाता है और आप कमज़ोर हो जाते हैं, वो है मधुमेह। केवल खून में तो बढ़ती घटती रहती है, आप दौड़ लगा लो कम हो जाएगी, शक्कर खा लो बढ़ जाएगी, वो शुगर नहीं है, उससे मत घबराइए। दूसरी बात, अब आपको मैं खान पान की चीज़ें बताता हूँ। तो हल्का भोजन करिए, सप्ताह में 1-2 बार खिचड़ी मूंग के दाल की जो छिलके वाली उसको खाइए। देखो मैं आपको बता दूं, जितने भी चावल आते हैं और तुअर की दाल आ रही है, चमकदार, आप देखते हो ना, चमकदार चावल और चमकदार दाल, इस पे होता है लेड का पॉलिश। चमकाने के लिए लेड का पॉलिश करते हैं।
और वो जो लेड जब आपके शरीर में जाता है तो आपका पूरा शरीर उसको पचाने में लगा देता है। लेड तो आप जानते हो, बंदूक की गोली लेड से बनती है। पूरा आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो जो देसी चावल मिलता है, सब दुकानों पे मिलता है आजकल, देसी दाल जिसके ऊपर लाल छिलका लगा रहता है, इसका प्रयोग आपको अब करना ही पड़ेगा अगर आपको जीवन आगे चलाना है तो। नंबर तीसरी बात, आपको शक्कर का प्रयोग बंद करिए। आपके हरियाणा में खूब बनती खंडसार जिसको बोलते हैं बूरा शक्कर, उसका प्रयोग करिए। शक्कर बहुत होती है शीत प्रकृति की, ठंडी होती है, वो आपको शरीर में शीत रोग उत्पन्न करती है। वात रोग वाले, दमा वाले, नज़ला जुकाम वाले, इनको शक्कर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको करना चाहिए खंडसार का प्रयोग या गुड़ का प्रयोग। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों। मैंने कई आयुर्वेद में पढ़ा कि एक व्यक्ति जीवन भर केवल खाना खाने के बाद एक डिगला गुड़ खाता था और कभी ज़िंदगी भर निरोग रहा। गुड़ में 2-3 फायदे होते हैं। गुड़ तो एक तो फर्मेंट करता है आपके खाने को, दूसरा उसमें होती है गंधक तत्व। गंधक तत्व इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गंधक बहुत आवश्यक है। जब भी आपको टीबी होगी, दमा होगा, गंधक सल्फर के इंजेक्शन लगते हैं। हम अगर प्राकृतिक तौर पर खाते रहेंगे तो ये रोग होगा नहीं हमको। देखो मित्रों, मैं बताता हूँ आपको, ये है गुड़। ये देसी गुड़ है, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में खूब मिलता है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। इसकी खासियत है कि शक्कर के जैसा रहता है, सब मजबूत मिलता है वहाँ पे, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसा बाजार में मिलता है। और ये है गुड़, ताड़ गुड़। ये है 5 से बता दो भाई, ये है ताड़ गुड़ जो अब केरल में मिलेगा। ये है अपना देसी गुड़, ये बिल्कुल ऐसा कड़क रहेगा। और जो फुसफुसा रहेगा ना, तो ये बहुत पुराना है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ये ताड़ गुड़, ताड़ गुड़ बाज़ार में मिलता है। ताड़ गुड़ पेट के लिए कई रोगों को ठीक करने में सामर्थ्यवान है। ताड़ी जो होती है, ताड़ी हमारे अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ताड़ी पीते हैं वो लोग। सिलिका बहुत होती है वहाँ पे, तो सिलिका को पचाने के लिए ताड़ी बहुत ज़रूरी है। और अगर उसका गुड़ बना दिया जाए तो आपके पेट में एसिडिटी, गैस, खाने को पचाना, खाने के पूरे परिवर्तन करना, उसका पूरा ठीक से पच के आपके शरीर में लगना में गुड़ बहुत ही काम की चीज़ है। तो हमको गुड़ का प्रयोग करना है। खास करके जिनको नज़ला जुकाम सर्दी रहती है उसको शक्कर का प्रयोग बंद करिए, थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग करिए। लोग बोलते हैं मधुमेह में गुड़ एकदम से आपके शरीर में नहीं जाता, इसलिए आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। गुड़ का प्रयोग, शक्कर की चाय से आप बहुत तेज़ बढ़ेगी, इससे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार आया एक नमक। नमक जो आजकल जो नमक आ रहा है, ये बहुत सारे हाई बीपी और बहुत सारे रोगों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये नमक सीधा खून में चला जाता है और आपके शरीर में जाके आपके बीपी को बढ़ा देता है, खून में घुल जाता है, फिर बहुत जगह नुकसान करता है। तो आप देसी नमक मिलता है या आप सेंधा नमक, सबसे बढ़िया, उसको लाहौरी नमक बोलते हैं। वो स्वाद तो आपको दे देता है नमक का, पर शरीर में, खून में जल्दी घुलता नहीं, बहुत धीरे 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 घुलता है, तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। तो एक तो गुड़ का प्रयोग करिए, दूसरा नमक का प्रयोग आपको लाहौरी नमक का करना ही पड़ेगा। आपको देसी चावल और देसी अपनी दाल खाइए, मूंग की दाल छिलके वाली खाइए। दूसरा, जिनको सर्दी जुकाम नज़ला रहता है वो आलू और चावल इस मौसम में बिल्कुल बंद कर दें, और शाम को तो खाना ही नहीं है। चावल और आलू शाम को बिल्कुल नहीं खाना है, बादी वाले चीज़ कुछ भी नहीं खाना है। अचार में आप केवल नींबू का अचार खा सकते हो, बाकी कोई भी अचार आयुर्वेद के हिसाब से खाने योग्य नहीं। एक तो मुरब्बा आंवले का और दूसरा अचार नींबू का, ये 2 चीज़ खाई जा सकती है, वो भी कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। मुरब्बा आप कितना भी खाओ। अब तीसरी चीज़ आई मित्रों, तेल। तेल के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, इसका पूरा एक बहुत विस्तृत जानकारी आपका नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर आई थी। उन्होंने दुनिया में जितने भी तेल हैं सबका बहुत गंभीरता से, बहुत साइंटिफिक तरीके से उसके एनालिसिस की। उसमें दुनिया में 2 तेल खाने योग्य बताया। एक तो है ऑलिव ऑयल जो विदेशों में मिलता है, दूसरा है ये सरसों का तेल। ये सरसों का तेल, सरसों का तेल में मित्रों, सरसों के तेल की इतनी ताकत है, मैं आपको बता दूं। पहले पहलवान लोग मालिश करते थे और खाते थे। इसमें होती है गंधक, पीला रंग का दिखता है, इसमें होती गंधक। आप इसको ऐसे खोल के जोर से सूंघोगे तो बहुत तेज झन्नाटा आएगा। इसमें होता है गंधक, जो आपके शरीर को
बहुत बलवान बनाता है। दूसरा, आपके सरसों का तेल आपके पूरा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके घुटने के जोड़ों को ठीक करेगा, पूरा तंत्रिका तंत्र मजबूत करेगा आपका, और स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा, और पचता भी ये बहुत जल्दी है। जैसा लोग बोलते हैं कि ये तेल नहीं खाना चाहिए, सपोला आइल और फलाना आइल, जो भी ज़माने भर के आइल है, ये आइल खाने से ये होते हैं सब, इसको बोलते हैं कर्डी आइल, ये होते हैं एसिड से साफ। इसको बिल्कुल सुंदर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जब उसमें से कालापन दूर होता है। और वो एसिड जब आपके पेट में जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा नुकसान करता है, आपके हृदय को, किडनी को, सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप इस तरह से सरसों का तेल देसी लीजिए। खादी ग्राम उद्योग जितने भी हैं सबके ऊपर खादी ग्राम उद्योग से तेल लीजिए, खूब अच्छा मिलता है। जितने खादी ग्राम उद्योग हैं सब जो है आपका भिंड मुरैना और आपका यूपी के तेल को बेचते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, दिखने में सुंदर नहीं होता, पर आप सूंघोगे तो झंझना जाओगे। हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं। तो सरसों का तेल का आपको प्रयोग करना है। ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं। अब आपको इसको जीवन में उतारना है, तो फिर आपको किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आपका रहन सहन, डिस्टेंसिंग वगैरह जो कुछ है वो तो सब लोग बता ही रहे हैं, पर खान पान आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, इसका प्रयोग करिए, मिलवा आटे का प्रयोग करिए। एक ही जैसा आटा मत खाइए। मक्के में बहुत ताकत होती है, जिंक होता है मित्रों, मक्के में जिंक होता है, बाजरे में जिंक होता है। जैसा कि हम पुराने समय में जानते थे, जब 1920 में ये फैला था, ये इन्फ्लुएंजा फैला था, तो उसके बाद से आपने देखा होगा मिलिट्री के जो लोग जग रहता था ना, उनका चाय पीने का, पानी पीने का, वो जिंक का होता था। उनकी वाटर बॉटल जिंक की होती है। हम भी जब ट्रेनिंग में गए थे तो हमारी वाटर बॉटल भी जिंक की थी। मेरे फादर ने आयुर्वेद पे भी काम किया, पर वो रेलवे में अधिकारी थे। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो टैंक लगे थे पानी के, वो सब जिंक के लगे हुए थे। तो जिंक जो है आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो आप लोगों को जो मैंने अभी बताया, इसका प्रयोग करने से आपका जिंक की मात्रा भी आपके शरीर में जाएगी और आप बलवान और मजबूत रहेंगे। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें, घरेलू चीज़ें हैं, इनका आप खूब प्रयोग करिए। मेरा यही आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सबको भेजिए, ताकि ये जो अगला समय आने वाला है वो बहुत खतरनाक है। इसमें बुजुर्ग लोगों को घर में रखना, और इस तरह का प्रयोग करेंगे तो दवा की कम ज़रूरत पड़ेगी। इसी से बहुत सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएंगी। बाकी जो मैंने चूर्ण बनाया वो तो मैं दे ही रहा हूँ सबको। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं एशिया फॉरेस्ट पंडित अखिल शुक्ल नमस्कार करते हुए आपको बोलता हूँ, इस वीडियो को खूब देखिए, सबको बताइए। ये बहुत अच्छा धर्म का काम है, इससे बहुत सारे लोगों को भला होगा, सब स्वस्थ रहेंगे, किसी को सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी, तो ये एक कोरोना वायरस जो है आपको पकड़ेगा नहीं। नमस्कार मित्रों।